हेलो दोस्तों, आज फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्पण में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है, आखिर क्यों हम पितरों की पूजन पाठ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का काफ़ी महत्व है। पितृपक्ष के दौरान पितरों की मुक्ति के लिए कुछ काम किए जाते हैं, इसलिए इसे करना हर परिवार के लिए अनिवार्य माना जाता है। मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान पितरों का तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करने से उनकी आत्मा को मुक्ति मिलने के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति भी होती है और वह अपने परिवार के सदस्यों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पंचांग के अनुसार हर साल भाद्र पक्ष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के साथ पितृपक्ष का आरंभ होता है, जो अश्विन मास की अमावस्या को समाप्त हो जाता है। इस साल के पितृपक्ष की बात करें तो वह 29 सितंबर 2023 से शुरू हो रहे हैं, जो कि 14 सितंबर को समाप्त हो जाएंगे। हिंदू धर्म के अनुसार माना जाता है कि पूर्वजों की 3 पीढ़ियों की आत्माएं पितृलोक में निवास करती हैं। इस स्थान को स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का माना जाता है, जहां पर देवता यम राज करते हैं, जो मरे हुए व्यक्ति की आत्मा को पृथ्वी से पितृलोक तक ले जाते हैं। ऐसे में जब अगली पीढ़ी के किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो पहली पीढ़ी स्वर्ग में जाती है और भगवान के साथ फिर से मिल जाती है। इसी कारण पितृलोक में केवल 3 पीढ़ियों का श्राद्ध संस्कार दिया जाता है। कहा जाता है इस तरह पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा को शांति के लिए पूरे विधि विधान से अनुष्ठान किए जाते हैं। पितृपक्ष में किए गए तर्पण और पिंडदान से पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है और घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। इन 16 दिनों में परिवार के उन मृत सदस्यों के लिए श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु शुक्ल और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा में हुई थी। यह पूर्वजों को यह बताने का एक तरीका होता है कि वो आज भी परिवार का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म की शुरुआत कैसे शुरू हुई थी? बता दें कि पितृपक्ष में श्राद्ध की शुरुआत महाभारत काल से चली आ रही है। श्राद्ध कर्म की जानकारी भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को दी थी। इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, चलिए आपको बताते हैं। गरुड़ पुराण में भीष्म पितामह युधिष्ठिर के संवाद बताए गए हैं। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को पितृपक्ष में श्राद्ध और उनके महत्व को बताया था। भीष्म पितामह ने बताया था कि अत्रि मुनि ने सबसे पहले श्राद्ध के बारे में महर्षि निमि को ज्ञान दिया था। दरअसल अपने पुत्र की आकस्मिक मृत्यु से दुखी होकर निमि ऋषि ने अपने पूर्वजों का आह्वान करना शुरू कर दिया था। इसके बाद पूर्वज उनके सामने प्रकट हुए और कहा, निमि, आपका पुत्र पहले से ही पितृदेवों के बीच में स्थान ले चुका है। चूँकि आपने अपने दिवंगत की आत्मा को खिलाने और पूजा का कार्य किया है, यह वैसे ही है जैसे आपने पितृयज्ञ किया था। उस समय यह श्राद्ध को सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। इसके बाद से महर्षि निमि ने भी श्राद्ध कर्म शुरू किए और उनके बाद से सारे ऋषि मुनियों ने भी श्राद्ध शुरू कर दिए थे। कुछ मान्यताएं बताती हैं कि युधिष्ठिर ने कौरवों और पांडवों की ओर से युद्ध में मारे गए सैनिकों के अंतिम संस्कार के बाद उनका श्राद्ध किया था। यहीं पर पितृपक्ष के महाभारत काल से जुड़ी यह कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।